औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज की गुफ्तगू का मौजू एक ऐसी बीमारी जो कि हमारी जिल्द में अक्सर निशानात आ जाते हैं या स्पॉट्स बन जाते हैं और अक्सर ही लोग इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि शायद ये बहुत कोई ख़तरनाक बीमारी है या इस बीमारी के लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई इससे बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम्स। तो आज हम जिस डिज़ीज़ पे गुफ्तगू करेंगे, मेरी मुराद टीनिया वर्सिकुलर या पेट्रियोसिस वर्सिकुलर है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और आम ज़ुबान में जिसे हम फफूंदी कहते हैं। ये उस फंगस की वजह से हमारी बॉडी में ये निशानात या धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और अक्सर ही जब गर्म मरतूब मौसम होता है या गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो ये फंगस जो है हमारे अक्सर लोगों की जिल्द के ऊपर इन्फेक्ट करके इन पर निशानात बनाना शुरू कर देता है और लोग काफ़ी इससे डिस्टर्ब रहते हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। टीनिया वर्सिकुलर या पेट्रियोसिस वर्सिकुलर एक फंगल इन्फेक्शन है जिस फंगस का नाम मलेसेजिया ग्लोबोसा है। मलेसेजिया ग्लोबोसा फंगस अमूमन हमारी जिल्द में पाया जाता है, लेकिन ज़रा सी गर्म मरतूब आबो हवा में ये इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से जिल्द पर ये निशानात आते हैं। नाजरीन, ये बीमारी तकरीबन 10 साल से लेकर 30 साल के लोगों को ज़्यादातर होती है। छोटे बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन 10 से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और अमूमन लोग इस बात से परेशान होते हैं कि शायद ये निशानात लॉन्ग लास्टिंग है या परमानेंट जिल्द पर आ जाते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि ये निशानात जैसे ही ये फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होता है ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि इनको ख़त्म होते होते 1 साल या उससे भी कुछ ज़्यादा का अरसा लग जाए, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर इन निशानात को गौर से देखा जाए तो ये या तो गोल होते हैं या बेज़वी शक्ल के होते हैं और इन निशानात का रंग या इन निशानात की जो रंगत है या तो वो जिल्द से थोड़ी सी हल्की होती है या जिल्द से थोड़े से गहरे हो जाते हैं और जिल्द पर ये स्पॉट्स वाज़े नज़र आते हैं। और लोग इन स्पॉट्स को लेकर जब अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो अमूमन वो इसके कोई लेबॉरेटरी टेस्ट या कोई मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाते, सिर्फ इनको देख कर पहचान लेते हैं कि ये टीनिया वर्सिकुलर डिजीज़ है। तो इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शंस या अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जाती। अमूमन इनका इलाज मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू, लोशंस और क्रीम्स वगैरह से किया जाता है और इसके साथ अगर ये ठीक ना हो तो इसके लिए फिर कैप्सूल्स या मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अमूमन इसके लिए कीटोकोनाजोल के शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि जिस बच्चे को या बड़े को ये डिज़ीज़ हो गई है तो उस जगह पे ये शैम्पू लगा के हल्का हल्का उसका मसाज करें और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद इसको नरम कपड़े से साफ़ कर दें या उसको नहला दें। तो ये अमल तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक आप मुसलसल रिपीट करते रहें तो इंशाअल्लाह ये टीनिया वर्सिकुलर डिज़ीज़ जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और उसके निशानात भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों में डिज़ाल्व होना शुरू हो जाते हैं और लगभग 1 साल के करीब करीब ये ख़त्म हो जाते हैं। जिल्द से जो है वो बिल्कुल मिट जाते हैं, जिल्द की अपनी रंगत हमवार हो जाती है। इसके अलावा सिलीनियम सल्फाइड के शैम्पू, साइक्लोपायरोसओलामीन के लोशंस और टर्बिनाफिन की पेस्ट अमूमन जो कि मार्केट में हर मेडिकल स्टोर या अमूमन इनमें से कुछ चीज़ें परचून की दुकान पर भी अवेलेबल होती हैं, पेशेंट को रेकमेंड करते हैं तो बहुत आसानी से इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर या मुफीद साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये मरीज़ इन तमाम चीज़ों से
ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर ऐसी सूरत में इस शख्स को फ्लोकोनाजोल या इटोकोनाजोल के कैप्सूल्स भी रिकमेंड किए जाते हैं ताकि ये फंगल इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाए और उसकी जो ये जल्दी बीमारी है जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व हो जाए। तो फिर से रिपीट करता चला जाऊं कि इस बीमारी के लिए कोई ख़ास लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं करवाए जाते। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती और इस बीमारी के निशानात हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होते और इस बीमारी की जो अलामात हैं इनमें निशानात और कभी कभार इन पर ख़ारिश होती है। और इसके अलावा अमूमन ये बीमारी गर्म मरतूब मौसम में होती है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो बग़ैर किसी दवा के ये ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगले साल फिर गर्मी के मौसम में ये दोबारा फिर निशानात ताज़ा हो जाते हैं अगर इनका इलाज ना करवाया जाए। तो इसलिए जो मैंने ऊपर आपको मुख्तलिफ़ अद्वियात, लोशंस, शैम्पू और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके इस्तेमाल से इस बीमारी को बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सब के लिए जो इस बीमारी में ख़ास तौर पर मुब्तला हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब को तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।